स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नई रिक्वायरमेंट आई है नालको कंपनी में। जो यहाँ पे गेट के थ्रू आपको नालको कंपनी में ढेर सारी वैकेंसी आई हुई है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में कि कितनी वैकेंसीज आई हुई है, क्या सैलरी रहने वाला है और कब लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नालको कंपनी क्या है। जो नालको कंपनी है वो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जो कि एक नवरत्न पीएसयू है। नवरत्न जैसे यहाँ पे जो कंपनियाँ होती हैं बड़ी कंपनी, जैसे नवरत्न या फिर मिनीरत्न होती हैं गवर्नमेंट की कंपनी। तो जो नालको आती है हमारी वो नवरत्न कंपनी के अंडर में आती है। ठीक है, नवरत्न कंपनी है और ये एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो इसमें निकला हुआ है वैकेंसी गेट के थ्रू, और किस किस ब्रांच के लिए निकला है इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नालको इज लुकिंग फॉर कमिटेड प्रॉमिसिंग एंड competent young graduate engineers with brilliant academic career to join the organization as graduate engineering trainee GETs in the discipline of mechanical, electrical, instrumentation, metallurgy, chemical and chemistry। यानी कि यहाँ पे जो जॉब निकला हुआ है नालको में वो इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, इंस्ट्रूमेशन के लिए है, मेटलर्जी के लिए है, केमिकल एंड केमिस्ट्री के लिए है। अब आइए देखते हैं कि किस किस ब्रांच के लिए कितने पोस्ट हैं, उस पर भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 127 है। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज हैं वो 100 हैं। वैसे इंस्ट्रूमेशन में 20, मेटलर्जी में 10 और केमिकल में 13 पोस्ट हैं और केमिस्ट्री में 7। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो कितना है, 277 पोस्ट है। यानी कि नालको ने 277 वैकेंसी निकाली हुई हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेशन को लेके टोटल। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए हमारा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उसमें हमारा बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, जिसमें मिनिमम जो मार्क्स रहे वो कितना है 65% जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए और 55% हमारा SC ST के लिए। और ऐसे ही बात करें केमिस्ट्री डिसिप्लिन में तो MSc केमिस्ट्री में रहे वो भी 65% मार्क जनरल एंड ओबीसी के लिए और 55% मार्क हमारा SC ST के लिए। और यहाँ पे दिया कि कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर केमिस्ट्री डिसिप्लिन में आल्सो अप्लाई, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या क्राइटेरिया है कि जो भी स्टडीज़ की गई रहे, मतलब जो भी डिग्री रहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू रहे, UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रहे वो। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या एज लिमिट रहने वाली है। तो जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स, यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि कैसे इसमें नालको में सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नालको विल बी यूटिलाइजिंग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2023 मार्क्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनीज़। यानी कि जो नालको ये वैकेंसी लेगी कि जो है 2023 में जो गेट के थ्रू मार्क्स आया है उसके थ्रू पे ये क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। और उसके बाद से आपको इसमें क्या होगा, आपको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज अडॉप्टेड बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट विथ रिगार्ड टू परसेंटेज सिक्योर इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन MSc केमिस्ट्री इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। द इनिशियल eligibility of the candidate is ascertained by as per the eligibility criteria laid down in requisite qualification section. Secondly, the valid gate marks secured in the gate, यानी कि जो डिग्री कंप्लीट रहे, और दूसरा कि गेट 2023 में कितने मार्क्स आए हैं, ये इसी दो क्राइटेरिया के ऊपर ये नालको में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेज के लिए अलग अलग गेट पेपर का कोड दिया हुआ है। और अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ सिक्योर इन गेट 2023। गेट 2023 में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे एंड देयर परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। तो यानी और जैसे गेट के मार्क्स के अलावा पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, जो वेटेज होगा वो 90 और 10% का होने वाला है। 90% जो मार्क्स रहेंगे वो गेट के थ्रू रहेंगे और 10% पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ
40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग विथ स्टार्टिंग बेसिक पे जो यहाँ रहने वाला है वो 40,000 इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें अलग से मेंशन की गई हैं। देयर वुड नॉट बी एनी प्रोटेक्शन ऑफ पे अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सब्जेक्ट ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस रिलेटेड other criteria of the company enforced and amended from time to time. They will be observed as assistant manager at even grade in the pay scale of 60,000 से लेके 1,80,000 विथ 1 एडिशनल इंक्रीमेंट। यानी कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये जो सैलरी है वो 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक भी जा सकती है। अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या एप्लीकेशन फ़ीस होने वाला है और कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपीज़ रहने वाली है, और जो बाकी की कैटेगरी है उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ होने वाली है। तो इसको हमें कैसे अप्लाई करना है इस पर देख लेते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग www.nalcoindia.com पे जाके वहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके वहाँ से हम लोग पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और उसके बाद से हम लोग अपना पेमेंट भी वहाँ कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो एप्लीकेशन डेट है वो कब स्टार्ट हुआ है और कब एंड होने वाला है। तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 4 मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये एंड होगा 2 अप्रैल को, यानी कि 2 अप्रैल से पहले कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म फिल कर देने हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।